हुकूमत का आवाम के साथ एक और मजाक। पेट्रोल सिर्फ 75 पैसे सस्ता, डीजल की कीमत 400 रुपए फी लीटर की जानिब गामजन। यौमिया पेट्रोल पॉलिसी आवाम के लिए तबाह कुन बन गई। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 2 रुपए 24 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद कीमत 390 रुपए 62 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। पेट्रोल 75 पैसे की मामूली कमी के बाद 335 रुपए 6 पैसे फी लीटर हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला उस सियासी जमात से है जो नस्ल दर नस्ल दांधी के पैदावार है। जब भी वो वजीर आजम के कुर्सी पे बैठे हैं, उनके कोई परफॉर्मेंस की रिपोर्ट की वजह से नहीं, वो धांधली की वजह से। वो समझते हैं कि कश्मीर में हम इनको धांधली करने देंगे। ये लोग नस्ल दर नस्ल से धांधली कर रहे हैं। नवाज शरीफ तीनों बार धांधली से वज़ीर आज़म बने। ये धांधली की पैदावार हुकूमत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, वोट से ज़्यादा अहम इंसानी जान है। सियासी मैदान में शिकस्त मिलती है, कबूल करने को तैयार हूँ। चोरी शुदा नताइज कबूल नहीं करेंगे। यकीन दिलाता हूँ हर चोरी और छीनी गई नशिस्त वापस लाएंगे। 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करने और ठप्पे लगाने की वीडियो सबूत मौजूद हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इस धांधली में मुलव्वस नहीं तो जिन पोलिंग स्टेशन पर धांधली हुई वहां फौरी रीपोलिंग करवाई जाए। आज़ाद कश्मीर के तख्त के लिए घुमसान की जंग। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के दरमियान सख्त बयानात का तबादला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि नून लीग 2024 में खैराती मैंडेट लेकर इख्तिदार में आई। बच्चा बच्चा जानता है कि मुल्क के कौमी इलेक्शन में नून लीग को किसी और का मैंडेट मिला। पीपल्स पार्टी धांधली के रोने रो रही है, क़यामत कितने बजे है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ट्वीट। लिखा कि पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है। मरियम नवाज़ के सवाल पर सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का जवाब। लिखा कि क़यामत 2024 में आ गई थी। 2024 में खैरात के मैंडेट बट रहे थे। ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। आज़ाद कश्मीर के तख्त के लिए घुमसान की जंग। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के दरमियान सख्त बयानात का तबादला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि नून लीग 2024 में खैराती मैंडेट लेकर इक़्तिदार में आई। बच्चा बच्चा जानता है कि मुल्क के कौमी इलेक्शन में नून लीग को किसी और का मैंडेट दिया गया। बिल्कुल इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाना चाहते हैं। अज़मा बुखारी ने जवाब देते हुए कहा कि बिलावल साहब ने कल पहले गला पकड़ने की कोशिश की, फिर रात तक पैर पकड़ते रहे। कश्मीर वालों ने मरियम नवाज़ के नाम पर नून लीग को वोट दिए। बिलावल भुट्टो के पास इनमें ऐसी कारकर्दगी ही नहीं जो बाकी इलाकों में जाकर बता सकें। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने मीरपुर डिवीज़न के नून लीग के 9 और पीपी के 4 कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LA 1 से अजहर सादिक, LA 2 से चौधरी कासिम मजीद, 3 से चौधरी यासिर सुल्तान, 4 से रुखसार अहमद और 5 से वक़ार अहमद नूर, 6 से मोहम्मद रज़ाक चौधरी, 7 से तारिक फ़ारूक, 8 से ज़फ़र इकबाल मलिक और LA 9 से उमैर नईम कामयाब। LA 10 से मोहम्मद यासीन चौधरी, LA 11 से मोहम्मद आसिफ, LA 12 से मोहम्मद रियासत खान और LA 13 से अयाज सादिक कामयाब करार पाए। था इतनी भयानक धांधली हुई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हल्का LA 12 83.31% वोट पोल हो गए। पाकिस्तान में या दुनिया में ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसमें टोटल वोट कास्ट होते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जादू का खेल दिखाया गया। ऐसी खौफनाक धांधली हुई कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
कई पोलिंग स्टेशन में शहरियों की तादाद से ज़्यादा वोट कास्ट कर दिए गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबूतों को मद्देनजर रखकर फैसला करें, अजाला नहीं करेंगे तो असरात आ सकते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन कमीशन ने 1 घंटा नून लीग पर ज़्यादा ठप्पे लगाने के लिए बढ़ाया। नवाज शरीफ आपसे कश्मीर की वज़ारत उज़्मा मांग रहे हैं, आप नवाज शरीफ को लाहौर के एक इदारे का चेयरमैन बना रहे हैं। नवाज शरीफ की कदर हमने नहीं आपने कम की है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जाबिर अल अहमद अस सबा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अलग अलग मुलाकातें। बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कुवैत के साथ हर सतह पर ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल और तामीरी काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कुवैत और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, दोनों बरादर ममालिक ने हर मुश्किल और हर खुशी के मौके पर हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कुवैत के वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद पर इसहाक डार से मुलाकात हुई। ईरान ने आबना हर्मुज़ में जहाज़ रानी के इंतज़ाम से मुतालिक ओमान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा अब्बास काजिम गरीब आबादी ने कहा है कि ओमान ने तजवीज़ दी थी कि आबना हर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी रास्ते को दोनों ममालिक के दरमियान मसावी तौर पर तकसीम किया जाए, जिसके तहत 50% रास्ता ईरानी और 50% ओमानी इलाकों पानी में होगा। ईरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बहरी गुज़रगाह का वो हिस्सा जो ईरानी पानियों में वाक़ है, उसका इंतज़ाम ईरान करेगा। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी हमलों का इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ईरान को सख्त मार पड़ेगी, हम उन्हें बुरी तरह शिकस्त देंगे। उर्दन पर दागे गए ईरानी मिसाइलों को नाकाम बनाया गया। अमरीकी फोर्सेस ने मिसाइलों को हदफ तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इराक में कार्रवाई इराकी हुकूमत के साथ राब्ते के बाद की गई। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी महकमा खजाना का कहना है कि अमरीका ने ईरान से मुतालिका 8 टैंकर्स और 10 शख्सियात पर पाबंदियां लगा दी हैं। सऊदी अरब और सेंटकॉम के इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। सऊदी अरब की वज़ारत दिफा के मुताबिक ये मुश्तरका कार्रवाई सऊदी अरब की अहम तेल तनसीबात और अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने की कोशिशों के जवाब में की गई। सऊदी रॉयल फ़ज़ाइया ने इराक के 4 मुख्तलिफ इलाकों बसरा, वासत, करबला और नैनवा के मैदानी इलाकों में कायम मलेशिया के ठिकानों, असलहे के गोदामों और लॉजिस्टिक मराकज़ को निशाना बनाया। इराकी फोर्सेस का कहना है कि अमरीकी और सऊदी फ़ज़ाई हमलों में 20 इराकी जंगजू हलाक और 32 ज़ख्मी हुए। यमनी हौसियों का सऊदी ऑयल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा। फौजी तर्जुमान के मुताबिक टैंकर ने बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की और वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।